अगर आप अभी से प्लान नहीं कर रहे हो अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो आप अपने करियर को रिस्क पे डाल रहे हो। सकता है आपको 12th के बाद सिर्फ डिग्री चाहिए होगी, बट अगर आप डिग्री के साथ साथ स्किल्स और एक सॉलिड जॉब चाहते हो तो उसके लिए आपको अभी से अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अपने फ्यूचर के लिए खुद पे काम नहीं करोगे तो कोई और अपने ऊपर काम करेगा। और तब मत कहना कि कंपटीशन बहुत है। आप सोच के देखिए, अगर आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि एप्लीकेशन कब आ रही है, कब एग्ज़ाम हो रहे हैं, कब काउंसलिंग हो रही है, तो आप तो ऑलरेडी कंपटीशन से ही बाहर हो। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डिज़ायर्ड कोर्स एंड कॉलेज की कंप्लीट रिसर्च करो और उसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाओ। और आपके लिए आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो 2025 या आने वाले टाइम में इंडिया के टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको ये कॉलेज सिलेक्शन में हेल्प करने वाला है। सो ये पूरा प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज का पहला एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे इंडियाज टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक योर कॉलेज ड्रीम्स अ रियलिटी। सो सबसे पहले मैं आपको शुरू में ही बता देती हूँ, जो NRF है, NRF की जो रैंकिंग है उसको मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। मेरी खुद की कोई रैंकिंग नहीं है। सो NRF रैंकिंग जो होती है वो डिफरेंट पैरामीटर के बेसिस पे होती है। इट्स नॉट लाइक कि आपका सिर्फ फीस और सैलरी पैकेज ही कंसिडर किया जाए। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, कितने एकड़ में कॉलेज स्प्रेड है या फिर कितनी फ़ीस है, कौन कौन से कॉलेजेस है, फैकल्टीज़ कैसी है, उसका अकेडमिक कैसा है, करिकुलम कैसा है, सारी चीज़ें यहाँ पे कंसिडर की जाती है। सो सबसे पहले नंबर पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सो IISc पूरे इंडिया में इसका सिर्फ एक ही कैंपस है विच इज़ इन बैंगलोर। और IISc जैसे कि आपका IIT इंजीनियरिंग के लिए फेमस है, उसी तरीके से IISc रिसर्च के लिए फेमस है। सो रिसर्च के लिए बेस्ट अगर इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है IISc। तो इस इंस्टीट्यूट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो IIT छोड़ के IISc में एडमिशन लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन रिसर्च। ओके, सो अगर हम इसके कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे BSc रिसर्च कराया जाता है जो कि 4 साल का है। एंड ये जो 4 साल का BSc कोर्स होता है वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंस, मटेरियल्स, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, इन सारे स्पेशलाइजेशन में आपके BSc रिसर्च कोर्स होते हैं। एक स्पेशलाइजेशन है बीटेक में, दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो 4 मोड में इसके एडमिशन्स होते हैं। JEE मेंस होता है, JEE एडवांस होता है, नीट होता है अंडर ग्रेजुएट के लिए, एंड आइसर का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सो इन 4 मोड में आपके एडमिशन्स होते हैं। डिपेंड करता है आपको कोर्स कौन सा करना है। इसकी एप्लीकेशन अप्रैल के मंथ में स्टार्ट हो जाती है, यानी कि अप्रैल और मई, ये 2 महीने आपकी एप्लीकेशन चलती है। सो मेक श्योर कि आपको अप्रैल के मंथ में बहुत अवेयर रहना है और जो IISc की ऑफिशियल साइट है वहाँ आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना ताकि आपसे इसकी एप्लीकेशन मिस ना हो। इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 86 LPA एंड एवरेज पैकेज है 28 LPA। स्टाइपेंड की बात करें तो बीटेक स्टूडेंट को यहाँ पे इंटर्नशिप के तौर पे जो स्टाइपेंड मिलता है वो 1.1 लाख पर मंथ, ठीक है, और एवरेज स्टाइपेंड है 72,000 पर मंथ। सो ऑन कैंपस आपका इंटर्नशिप अगर यहाँ पे लगता है तो आपको ये पैकेजेस मिल सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पे है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विच इज़ इन न्यू दिल्ली। एंड इसका जो कैंपस है बहुत बड़ा है। इवन यहाँ पे आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए बस लेना पड़ता है। सो ये इंडिया का टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है। एंड JNU का जो मास्टर एंड PhD की जो लेवल है वो लेवल आपको रेयर ही किसी और यूनिवर्सिटीज़ में मिलेगी। बाकी ये जो यूनिवर्सिटी है इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए प्लस फॉरेन लैंग्वेज में अगर आप UG करते तो उसके लिए भी काफ़ी पॉपुलर है। सो CUET के बेसिस पे JNU के कोर्सेज में एडमिशन मिलता है जिसकी एप्लीकेशन 2nd वीक ऑफ फरवरी में स्टार्ट हो जाता है एंड 30 मार्च के अप्रॉक्स आपका एप्लीकेशन चलता है। और मई के मंथ में CUET एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। जैसे CUET का एग्ज़ाम हो जाता है उसके बाद JNU अपनी एप्लीकेशन रिलीज़ करती है। सो अगस्त के महीने में आप JNU का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। सो बीटेक के लिए आपको JEE मेंस देना होता है। और यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के मीडियन पैकेजेस की बात करें तो 6 to 8 LPA रहता है विच इज़ डिसेंट। एंड यहाँ पे ये जो JNU है अपने मास्टर और PhD के लिए काफ़ी पॉपुलर है। सो ओवरऑल ये जो यूनिवर्सिटी है इसको NRF ने 2nd रैंकिंग दी है। नेक्स्ट नंबर 3 पे है जामिया मिलिया इस्लामिया विच इज़ ऑल्सो इन न्यू दिल्ली। सो JMI के बारे में भी आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा। यहाँ पे फीस बहुत कम होती है और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी होती है। सो
रेसिडेंशियल कोचिंग अकेडमी RCA एक ऐसा कोचिंग अकेडमी है जो आपको फ्री कोचिंग एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है विद हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। एंड ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो SC ST विमेन या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो मिस श्रुति शर्मा बीइंग द टॉपर, शी secured All India Rank 1 in Civil Services Examination in 2021 and she was from जामिया मिल्लिया इस्लामिया। सो यहाँ पे जो टॉप UG लेवल के जो कोर्सेज है वो है BA, BBA, BCom, BSc, बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कोर्सेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड कुछ नए कोर्सेज भी है, न्यू कोर्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। एडमिशन कैसे होता है, तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के एडमिशन प्रोसेस है, अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट कोर्स के लिए। सो CUET के थ्रू आप BA, BSc, BVOC में एडमिशन ले सकते हैं, नीट के थ्रू BTS में एडमिशन ले सकते हैं, JEE मीन्स BTech के लिए होता है और BR के लिए नाटा होता है। JMA का खुद का एंट्रेंस भी होता है कुछ कोर्स के लिए। सो जामिया मिल्लिया इस्लामिया का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी एप्लीकेशन फरवरी मार्च में ओपन होती है, तो मेक श्योर आप उस मंथ में ज़्यादा एक्टिव हो। इसका जो एंट्रेंस है वो अप्रैल या फिर अप्रैल के नेक्स्ट मंथ में कंडक्ट होता है। प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज 10 LPA एंड हाईएस्ट पैकेज 25 LPA जाता है। इसके बाद नंबर 4 पे है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि मणिपाल में है। वैसे तो इसके टोटल 8 कैंपसेस है, लेकिन जो टॉप मोस्ट डिमांडिंग या जो टॉप पे है वो है मणिपाल कर्नाटका, जो कि इसका मेन कैंपस भी है। ये सारे कोर्सेज है। BTech में आपको ये सारे आपको स्पेशलाइजेशन डिफरेंट ब्रांचेस मिल जाएंगे एंड इसके अलावा भी कुछ कोर्सेज होते हैं। सो यहाँ पे जो एडमिशन होगा उसके लिए आपको MET, इसका मणिपाल का जो खुद का एंट्रेंस होता है वो आपको देना होता है एंड इसकी खुद की काउंसलिंग भी होती है। सो एप्लीकेशन कब रिलीज होती है कब नहीं, ये सारी चीज़ें आपको मणिपाल के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। इसके प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो एवरेज पैकेज है 13 LPA एंड हाईएस्ट पैकेज है 54 LPA। नंबर 5 पे है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी में है और ये इंडिया का सबसे पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सो इसका कैंपस काफ़ी बड़ा और इम्प्रेसिव है और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी एजुकेशनल एटमॉस्फेयर है। साथ साथ यहाँ पे टेम्पल्स एंड गार्डन्स भी है, जो कि इस यूनिवर्सिटी को यूनिक बनाता है। यहाँ के हम कैंपस की बात करें तो 3 पार्ट में इनका मेन कैंपस है। मेन कैंपस में आपका FMC आ जाएगा। इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है जिसकी लिस्ट मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा दे रही हूँ और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। उसके बाद है MMV, जो कि सिर्फ और सिर्फ विमेंस के लिए है। यहाँ पे आपका BA ऑनर्स BSc मैथ्स एंड बायो से आप कर सकते हो। उसके बाद है RGSC, इसमें BVOC, BCom एंड BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर से और भी कई सारे स्पेशलाइजेशन आपको BCom एंड BVOC में मिल जाता है। आउटसाइड कैंपस इसके 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस है और इन कॉलेजेस में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, BHU में एक रूल है कि अगर आपका अंडर ग्रेजुएट ऑनर्स कोर्स है उसमें अगर आप रिसर्च भी करना चाहते हैं तो आपके 7.5 CGPA होना चाहिए, यानी कि टॉप 10% स्टूडेंट को ही परमिट करते हैं UG ऑनर्स विद रिसर्च करने के लिए। अब यहाँ पे CUET एंट्रेंस के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, जिसकी एप्लीकेशन कब आती है, एग्जाम कब होता है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं इसके पोर्टल के। BHU का सेपरेट पोर्टल होता है, सेपरेट रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है जुलाई अगस्त के मंथ में। सो जुलाई के मंथ में इसकी एप्लीकेशन शुरू होगी। और अगर हम यहाँ पे हम पैकेजेस की बात करें तो 6 to 8 LPA इसका मीडियन या एवरेज पैकेज होता है एंड अकॉर्डिंगली प्रीवियस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। 80% स्टूडेंट्स यहाँ पे हाई एजुकेशन के लिए ही जाते हैं एंड जितनी भी यहाँ पे हम टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए ही परस्यू करते हैं, क्योंकि वो बेटर ऑप्शन होता है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ उसके बाद ज़्यादा होती है एंड पैकेजेस भी काफ़ी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, सो इसके बाद है नंबर 6 पे दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एंड पॉपुलर यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ का जो अकेडमिक स्टैंडर्ड है वो काफ़ी हाई है एंड क्वालिटी एजुकेशन के लिए ये काफ़ी जाना जाता है। सो इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आप उस लिंक के थ्रू अलग अलग कॉलेजेस एंड कोर्सेज को चेक कर सकते हो। यहाँ पे BA BCom काफ़ी फेमस है और अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, जो कि आप CUET के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। CUET की सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए
और यहाँ पे CUET के बाद आपको एक पर्टिकुलर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होता है जिसका नाम है CSAS। अब ये CSAS जो है ये 3 फेज में आपकी काउंसलिंग कराते हैं एंड काउंसलिंग के लिए आपको सेपरेट CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होता है जो कि दिल्ली इटसेल्फ कराती है, ठीक है। एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 8 LPA हाईएस्ट पैकेज एवरेज पैकेज आता है SRCC का ही एंड हाईएस्ट पैकेज है 35 LPA। इसके बाद नंबर 7 पे है अमृता विश्व विद्यापीठम। ये एक प्रेस्टिजियस प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है एंड ये अपने एक्सीलेंट एकेडमिक स्टैंडर्ड्स और वेल मेंटेन कैंपस के लिए फेमस है। सो इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके टोटल 9 कैंपसेस है, बट इसका जो मेन कैंपस या सबसे पुराना कैंपस है वो है कोयम्बटूर। इसके अलावा इसका जो कैंपस है वो कोच में है, अमृतपुरी में है, बेंगलुरु, मैसूर एंड चेन्नई, अमरावती, फरीदाबाद एंड नगरकोइल तो 2024 में ही स्टार्ट हुआ है। सो NRF ने कोयम्बटूर को नंबर 7 रैंकिंग दी है। तो यहाँ पे ये सारे जो बीटेक के स्पेशलाइजेशन है ये सारे ब्रांचेस आपको मिल जाता है। एडमिशन की बात करें तो यहाँ पे 2 तरीके से या 2 एंट्रेंस के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एक तो JEE मेंस और दूसरा इसका खुद का एंट्रेंस होता है दैट इज AEEE, ठीक है। सो 2 फेजेस में जैसे कि आपका JEE मेंस का एग्जाम होता है, सिमिलरली आपका AEEE का भी 2 फेज में एग्जाम होता है विच इज इन जनवरी एंड अप्रैल। सो 70% जो सीट अलॉटमेंट होता है वो AEEE के थ्रू होता है और 30% रिमेनिंग जो सीट्स होती है वो JEE मेंस के थ्रू होता है। सो इट्स बेटर कि आप AEEE एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर दो। प्लेसमेंट के बाद 9 LPA आपका एवरेज पैकेज होगा और 56 LPA आपकी हाईएस्ट पैकेज आती है। इसके बाद हम नंबर 8 की बात करें तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि अलीगढ़ में है और ये जो यूनिवर्सिटी है ये काफ़ी प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि इंडिया के ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिनाउंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में से एक है। सो ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए काफ़ी फेमस है, रिच हेरिटेज के लिए, कल्चर डाइवर्सिटी के लिए काफ़ी फेमस है। सो यहाँ पे 4 साल का आप BSc कर सकते हैं, 5 इयर्स का आप इंटीग्रेटेड BSc MSc कर सकते हैं एंड यहाँ पे एडमिशन आपका CUET या फिर इसका जो खुद का एंट्रेंस होता है AMU एंट्रेंस वो आप दे सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन मार्च एंड अप्रैल के मंथ में चलता है। सो प्लेसमेंट पैकेजेस की बात करें तो इसका जो मीडियन पैकेज आता है वो 8 LPA जाता है एंड हाईएस्ट पैकेज 14 LPA। इसके बाद बात करते हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी जो कि कोलकाता में है और NRF ने इससे 9th रैंकिंग दी है। सो जादवपुर यूनिवर्सिटी को IIT से भी अच्छा माना जाता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में। इसके प्लेसमेंट पैकेज बहुत अच्छे हैं जबकि इसकी फ़ीस बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस। सो इसका जो मेन कैंपस है वो वेस्ट बंगाल में है और ये यूनिवर्सिटी BTech के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको WBJEE का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, बट यहाँ पे एक आपका कॉन्सेप्ट वो ये कि जो वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 90% का सीट्स रिजर्व रहता है, यानी कि सिर्फ 10% सीट्स ही आउटसाइड वेस्ट बंगाल कैंडिडेट के लिए है जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए आपको WBJEE देना होता है। BTech के अलावा BA, B.Ed, BSc, BCom जैसे कोर्सेज भी कराए जाते हैं। पैकेजेस की बात करें तो एवरेज पैकेज 20 LPA और हाईएस्ट पैकेज 1.8 करोड़ की है जो कि इंटरनेशनल पैकेज है। इसके बाद नंबर 10 में है वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि वेल्लोर यानी कि तमिलनाडु में है। इसके 4 कैंपसेस है, तमिलनाडु, चेन्नई, भोपाल एंड अमरावती। सो इसका जो मेन कैंपस है वो वेल्लोर में है और यहाँ पे टोटल 71 UG कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें आपको BCA, BBA, BCom, BArch, BTech जैसे कोर्सेज मिल जाते हैं। टॉप कोर्स यहाँ पे BTech ही है जिसके लिए आपको VIT EEE का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है एंड यहाँ पे टॉप 10 एंड 15 स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिलती है इन फॉरेन कंट्रीज़ लाइक USA, UK, केन्या, ठीक है। देन यहाँ पे हम पैकेजेस की बात करते हैं। सो एवरेज पैकेज 10 LPA एंड हाईएस्ट पैकेज आपका 75 LPA जाता है, ठीक है। ये आपका 75 LPA हाईएस्ट CTCA है। यूनिवर्सिटी वाइज हमने टॉप 10 लिस्ट यहाँ पे चेक की है जो कि NRF ने अलग अलग पैरामीटर के बेसिस पे डिसाइड किया होता है और हर साल रैंकिंग चेंज होती है, लेकिन ये जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ है ऑलमोस्ट इसकी रैंकिंग सेम रहती है। हाँ, जो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हमने लास्ट में डिस्कस किए हैं
ये यूनिवर्सिटी कुछ सालों में ही इस टॉप 10 की लिस्ट में आई है। तो पहले एपिसोड में हमने टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ की बात की है एंड आने वाले टाइम में ऐसे और भी टॉप 10 कॉलेजेस की बात करेंगे जो अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज को कवर कर रहे होंगे। एंड आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड, आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो। एंड बहुत जल्द मिलेंगे आपके डिमांडिंग कोर्स को लेके, डिफरेंट कॉलेजेस को लेके। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।